Hello and welcome everyone. This is an important notification for all the principals and teachers. Profile updation and eKYC for क्लास 9 to 12 स्टूडेंट्स, 9वीं से 12वीं तक के विद्यार्थियों की प्रोफाइल अपडेशन eKYC के बाद होगी। ये एक बड़ा काम है जो इस साल किया जाना है। तो आइए देखते हैं कैसे करना है। लोक शिक्षण संचालनालय के एक आदेश के ऊपर टीप लगी हुई थी अति आवश्यक। ये 27 सितंबर को जारी हुआ आदेश है। विषय है समेकित छात्रवृत्ति योजना अंतर्गत शासकीय अशासकीय संस्थाओं में कक्षा 9 से 12 तक अध्ययनरत विद्यार्थियों का eKYC एवं प्रोफाइल अपडेशन या छात्रवृत्ति स्वीकृति विषय। संदर्भ में शासन के पुराने आदेशों का भी संदर्भ रेफरेंस था। उपरोक्त विषय अंतर्गत संचालनालय के संदर्भित पत्रों का अवलोकन करें, जिसके माध्यम से आपको अवगत कराया गया था कि समेकित छात्रवृत्ति योजना अंतर्गत वर्ष 2022-23 से कक्षा 9 से 12 में अध्ययनरत विद्यार्थियों का आधार eKYC अनिवार्य है एवं योजना अंतर्गत समस्त छात्रवृत्तियों का भुगतान विद्यार्थियों के आधार लिंक्ड बैंक अकाउंट में ही किया जाएगा। कक्षा 9 से 12 में अध्ययनरत विद्यार्थियों के eKYC किए जाने की सुविधा शिक्षा पोर्टल पर प्रारंभ कर दी गई है। आई हैव मेड ए सेपरेट वीडियो फॉर इट। उसे अपने विद्यार्थियों से शेयर करें। लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। कक्षा 9 से 12 तक अध्ययनरत विद्यार्थियों का आधार eKYC और प्रोफाइल अपडेशन छात्रवृत्ति स्वीकृति के लिए निम्नानुसार कार्रवाई की जाना है। अब जो कार्रवाई की जाना है वो ये है। नंबर 1, कक्षा 9 से 12 में अध्ययनरत विद्यार्थियों के eKYC किए जाने की विस्तृत प्रक्रिया का यूज़र मैनुअल संलग्न है। स्कूल इसी प्रोसेस को कैसे करेगा इसका यूज़र मैनुअल है, जिस पे हम बात करना चाहते हैं। eKYC संबंधित विद्यार्थियों द्वारा स्वयं कराया जाएगा। दिस पॉइंट इज़ टू बी नोटेड। eKYC विद्यार्थी खुद करेगा, जो कि OTP अथवा बायोमेट्रिक द्वारा किया जा सकता है। विद्यार्थी चाहे तो मोबाइल से OTP के द्वारा ऐसे कर सकता है या किसी आधार सेंटर पे जाके बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन भी किया जा सकता है। नंबर 2, विद्यार्थियों द्वारा eKYC कराए जाने के उपरांत संबंधित स्कूल के प्राचार्य या शिक्षक द्वारा उसका सत्यापन किया जाएगा। ये दूसरा महत्वपूर्ण काम है। विद्यार्थी द्वारा eKYC कराने के बाद यू हैव टू वेरीफाई इट। सत्यापन के समय ये सुनिश्चित किया जाए कि विद्यार्थी के समग्र ID और आधार में दर्ज जानकारी में समानता हो। वेरिफिकेशन करने में ये ध्यान रखना है कि आधार और चाइल्ड ID की जो जानकारी है वो एक सी हो। समग्र ID और आधार में दर्ज जानकारी की स्पेलिंग में त्रुटि को स्वीकार किया जा सकता है। माइनर स्पेलिंग मिस्टेक्स में बी कंसिडर्ड, किंतु ये सुनिश्चित किया जाए कि समग्र ID और आधार एक ही विद्यार्थी का हो। दोनों में भिन्न जानकारी होने पर इसे रिजेक्ट किया जाए। अगर जानकारी एक सी नहीं है तो शाला स्तर से इसे रिजेक्ट किया जाएगा और इसकी जानकारी संबंधित विद्यार्थी को दी जाकर संशोधन कराया जाएगा। विद्यार्थी को सूचित करना है कि आपने उसका eKYC रिजेक्ट किया है क्योंकि जानकारी एक सी नहीं थी, फिर उसे दोबारा करना होगा। विद्यार्थियों की eKYC होने के उपरांत ही शिक्षा पोर्टल पर विद्यार्थी का प्रोफाइल अपडेट किया जा सकेगा, जिसके आधार पर विद्यार्थियों की ऑनलाइन छात्रवृत्ति पात्रता की गणना होगी एवं छात्रवृत्ति स्वीकृत हो सकेगी। विद्यार्थियों के आधार eKYC नहीं होने पर संबंधित विद्यार्थी का प्रोफाइल अपडेशन और छात्रवृत्ति स्वीकृति शिक्षा पोर्टल पर नहीं की जा सकेगी। ये सूचना समस्त विद्यार्थियों को देना आवश्यक है। नंबर 4, विद्यार्थी के प्रोफाइल अपडेशन के उपरांत स्वीकृतकर्ता अधिकारी, जो संकुल प्राचार्य होता है, द्वारा यह परीक्षण कर दिया जाए कि विद्यार्थी को पात्रतानुसार ही छात्रवृत्ति की गणना शिक्षा पोर्टल पर प्रदर्शित हो रही है एवं पूर्ण संतुष्ट होने पर ही प्रोफाइल को लॉक अंतिम रूप से छात्रवृत्ति स्वीकृत की जाए। ध्यान दें, अपात्र विद्यार्थी को छात्रवृत्ति स्वीकृत होने या पात्र को छात्रवृत्ति स्वीकृत नहीं होने एवं त्रुटिपूर्ण पात्रता से भिन्न छात्रवृत्ति स्वीकृत होने पर संबंधित स्वीकृतकर्ता अधिकारी यानी संकुल प्राचार्य व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होंगे। रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स की गई है। नंबर 5, कक्षा 9 से 12 के विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति का भुगतान केवल विद्यार्थियों के आधार लिंक या सीडेड बैंक खाते में किया जाएगा। अतः ये सुनिश्चित किया जाए
कि प्रत्येक विद्यार्थी का आधार बैंक खाते से लिंक या सीडेड हो। आधार लिंक सीडेड बैंक खाता उपलब्ध नहीं होने पर विद्यार्थी को छात्रवृत्ति का भुगतान नहीं हो सकेगा। ये सूचित प्रचारित करना आवश्यक है। नंबर 6, कक्षा 9 से 12 तक अध्ययनरत विद्यार्थियों का प्रोफाइल अपडेशन और छात्रवृत्ति स्वीकृति दिनांक 31 अक्टूबर 2022 तक पूर्ण किया जाना है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। टाइम लिमिट दी गई है, 31 अक्टूबर तक हमें इस काम को करना है। सारे विद्यार्थियों द्वारा स्वयं EV-KYC होना है, उसके बाद हम उसे वेरीफाई करेंगे। मतलब काम बहुत बड़ा है। अतः समस्त संभागीय संयुक्त संचालक कार्य प्रगति का प्रतिदिन जिला एवं विकासखंडवार और समस्त जिला शिक्षा अधिकारी संकुलवार समीक्षा करें और कार्य में पिछड़ने वाले जिले या संस्थाओं को आवश्यकतानुसार मार्गदर्शन निर्देश प्रदान कर समय सीमा में छात्रवृत्ति स्वीकृति का कारण पूर्ण कराया जाना सुनिश्चित करें। ये आयुक्त लोक शिक्षण का आदेश है जो 27/9 को जारी हुआ है। प्रोफाइल अपडेट ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9 to 12 यूजिंग शिक्षा पोर्टल, ये वो पोर्टल है जिसका हम उपयोग करते हैं। इस पे जो इंट्रोडक्शन में निर्देश दिए हैं, दिस यूज़र मैनुअल इज़ प्रिपेयर टू प्रोवाइड डॉक्यूमेंटेशन फॉर द यूज़र्स टू अपडेट द स्टूडेंट्स प्रोफाइल डिटेल्स फॉर स्कॉलरशिप ऑन शिक्षा पोर्टल। शिक्षा पोर्टल पर स्टूडेंट प्रोफाइल अपडेट करने के लिए ये डॉक्यूमेंटेशन है। द यूज़र मैनुअल प्रोवाइड द स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर टू बी फॉलोड बाय द स्कूल एडमिन, HM और प्रिंसिपल और टीचर। स्कूल एडमिन द्वारा, प्रिंसिपल, हेडमास्टर या टीचर द्वारा जो स्टेप बाय स्टेप काम किए जाना है वे हैं टू अपडेट द स्टूडेंट प्रोफाइल डिटेल्स फॉर स्कॉलरशिप ऑन शिक्षा पोर्टल। The users who have access to Shiksha portal and have valid login credentials will be able to use this functionality. ये काम केवल उन लोगों के द्वारा किया जा सकता है जिनके पास वैधानिक लॉगिन ID और पासवर्ड है। For only those students whose EKYC is done and approved by the student profile can be updated for scholarship on शिक्षा बोर्ड। केवल उन विद्यार्थियों की प्रोफाइल अपडेट की जा सकती है जिनकी EKYC कंप्लीट हो चुकी है। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज EKYC इज मैंडेटरी टू प्रोसेस स्कॉलरशिप फॉर क्लास 9 to 12 स्टूडेंट्स फ्रॉम द एकेडमिक ईयर 2022-23। इस सत्र से ये अनिवार्य है कि विद्यार्थी EKYC करवाए। इट इज़ मैंडेटरी टू मेक ऑल स्कॉलरशिप पेमेंट आधार बेस्ड, क्योंकि सारे पेमेंट आधार बेस्ड होना है। पहला काम है यूज़र लॉग्स इनटू शिक्षा पोर्टल विथ क्रेडेंशियल्स। आपको अपने यूज़र नेम और पासवर्ड से कैप्चा एंटर करते हुए लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद जो डिस्प्ले होता है वो कुछ ऐसा होता है। इसमें स्टूडेंट मैनेजमेंट एंड ट्रैकिंग में सबसे पहले नंबर पे स्टूडेंट प्रोफाइल मैनेजमेंट दिया हुआ है, इस पर क्लिक करें। इस पर क्लिक करने के बाद जो पेज खुलता है उसमें होम, स्टूडेंट प्रोफाइल, डेथ रजिस्टर मैनेजमेंट, चेक प्रोफाइल, रिपोर्ट और फूड सिक्योरिटी अलाउंस लिखा हुआ है। इनमें दूसरे नंबर पे स्टूडेंट प्रोफाइल, जब इस पर क्लिक करेंगे तो एक ड्रॉप डाउन मेनू खुलता है जिसमें दूसरे नंबर पे लिखा हुआ है स्टूडेंट अपडेट स्टूडेंट प्रोफाइल फॉर स्कॉलरशिप। इसे अपडेट किया जाए। व्हेन यू क्लिक ऑन इट, जब आप इस पर क्लिक करेंगे, यूज़र सेलेक्ट द एकेडमिक ईयर फॉर विच द स्कॉलरशिप नीड टू बी प्रोसीड। एकेडमिक ईयर चुनना है 2022-23 है। यूज़र एंटर्स द 9 डिजिट समग्र स्टूडेंट ID और समग्र ID ऑफ द स्टूडेंट। विद्यार्थी की समग्र ID की एंट्री करना है, तो यहाँ एकेडमिक ईयर चुनेंगे, यहाँ चाइल्ड ID, इसमें ये कैप्चा और शो ड्राफ्ट प्रोफाइल ऑफ स्टूडेंट नीचे लिखा हुआ है कि इसकी ड्राफ्ट प्रोफाइल दिखाई जाए। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो इसकी द लॉग्ड इन यूज़र्स स्कूल नेम एंड डाइस कोड आर डिस्प्लेड, ये दिखाई देते हैं। आफ्टर वेरीफाइंग स्कूल डिटेल्स द यूज़र क्लिक्स ऑन द बटन एडिट प्रोफाइल। उस स्कूल का नाम मिलेगा जिस स्कूल का ये विद्यार्थी है, उस स्कूल का डाइस कोड होगा। अगर ये दोनों जानकारी सही हैं तो प्लीज़ क्लिक ऑन एडिट प्रोफाइल डिटेल्स ऑफ द स्टूडेंट। यूज़र नीड्स टू क्लिक ऑन दिस बटन टू एडिट प्रोफाइल डिटेल्स ऑफ द स्टूडेंट। यहाँ क्लिक करना है। ये क्लिक करने पर अपडेट स्टूडेंट प्रोफाइल खुल जाएगी। विद्यार्थी की सारी जानकारियाँ दिखाई देती हैं। इन्हें वेरीफाई करें जो रिकॉर्ड आपके पास है उससे। आखिरी में बैंक खाता या बैंक अकाउंट का विवरण होगा। टू एडिट बैंक डिटेल्स क्लिक ऑन दिस लिंक। इस लिंक पे क्लिक करेंगे तो बैंक अकाउंट एडिट कर सकते हैं आप। यहाँ का IFSC कोड जो भी है वो दिखेगा।
user can save the changes as draft to submit later, or user can submit the changes by clicking on this button. सेव ड्राफ्ट पे ग्रीन वाला कर दें तो बाद में कभी आपको सबमिट करना पड़ेगा, हर साल सबमिट कर देंगे कैप्चा डालने के बाद तो तुरंत भी ये हो जाएगा. When the user clicks on the link in the bank details section, the below page opens. जब आप बैंक डिटेल पे क्लिक करेंगे तो ये पेज खुलेगा. यूज़र अपडेट द बैंक अकाउंट डिटेल्स ऑफ द स्टूडेंट. यहाँ उसकी चाइल्ड आईडी, सामान्य जानकारी है बैंक में, बैंक अकाउंट, आईएफएससी कोड, बैंक ब्रांच का नाम, ये सारी जानकारियाँ लिखेंगे. इसे आप सेव कर सकते हैं या रीसेट भी कर सकते हैं. आफ्टर सक्सेसफुली सेविंग बैंक डिटेल्स द यूज़र गेट्स द बिलो मैसेज ऑन स्क्रीन. फिर आपके स्क्रीन पे ये मैसेज आएगा, यूज़र नीड्स टू क्लिक क्लोज बटन टू कंटिन्यू. आपके द्वारा दर्ज खाता क्रमांक और आईएफएससी पूर्व में दर्ज खाता क्रमांक और आईएफएससी के समान है. क्लोज पे क्लिक कर देंगे तो हम अगले पेज पे पहुंच जाएंगे. आफ्टर सेविंग बैंक डिटेल द यूज़र रिवर्टेड बैक टू एडिट स्टूडेंट प्रोफाइल फॉर स्कॉलरशिप. वापस आप उसी पेज पे पहुंचा दिए जाएंगे. यूज़र कैन सेव एंड सबमिट द स्टूडेंट प्रोफाइल फॉर स्कॉलरशिप. अब आप इसे सेव भी कर सकते हैं, सबमिट भी कर सकते हैं. सेव ड्राफ्ट या सबमिट दोनों में से किसी एक पे क्लिक करें. आफ्टर यूज़र क्लिक सबमिट बटन, जब आप सबमिट करेंगे तो ए मैसेज विद द स्टूडेंट्स स्कॉलरशिप डिटेल्स इज़ डिस्प्लेड एज बिलो. तो एक ऐसा संदेश दिखाई देगा जिसमें योजना का नाम होगा, जिस योजना के लिए ये छात्र पात्र है, योजना का नाम होगा, यहाँ प्री मैट्रिक ऐसे लिखा हुआ है, 2.2 है इसलिए, और राशि, इसे कितनी राशि स्वीकृत हुई है, इसे नोट करके रख लें विद्यार्थी के नाम के साथ. चेक स्टूडेंट्स स्कॉलरशिप प्रोफाइल ऑन शिक्षा पोर्टल. इसके बाद आपको स्टूडेंट की प्रोफाइल शिक्षा पोर्टल पे चेक करना है. द डाटा अपडेटेड इन द अपडेट स्टूडेंट प्रोफाइल फॉर स्कॉलरशिप पेज फॉर ए स्टूडेंट बाय द यूज़र नीड्स टू बी रिफ्लेक्टेड ऑन चेक स्टूडेंट्स स्कॉलरशिप प्रोफाइल. इसे वहाँ दिखना चाहिए जो शिक्षा पोर्टल पे इसका पेज है. Based on the students' criteria, their scholarship type and amount are decided by the system and are displayed on the portal. तो ये सिस्टम के द्वारा डिसाइड होता है, वो पोर्टल पे दिखता है. उसी होम पेज पे जहाँ हमने स्टूडेंट प्रोफाइल क्लिक किया था, बगल में चेक प्रोफाइल है. जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो इसकी ये डिटेल दोबारा दिख जाएंगी. सारी डिटेल देख लेंगे, यही दिखाई दे रही हैं जो आपने चुनी थी, और इसकी उपस्थिति, इसकी निशक्तता, जो भी स्थिति थी वो सारी की सारी यहाँ दिखाई देंगी. तो साथियों, ये एक बड़ा काम है जो किया जाना है. जो तो एक तो ये करना होगा कि सारे विद्यार्थियों तक ये सूचना पहुंचाई जाए कि वे ई-केवाईसी करें, और फिर शाला स्तर पे उस ई-केवाईसी का वेरिफिकेशन करें, तभी आप उसकी प्रोफाइल अपडेट कर पाएंगे. ध्यान रखें, 31 अक्टूबर अंतिम तिथि है. हमें इस कार्य को समय सीमा में पूर्ण करना है. थैंक यू फॉर वॉचिंग. प्लीज़ शेयर विथ ऑल द पर्सन हु नीड दिस इन्फॉर्मेशन.